10 cents. बहुत हसीन वादियाँ हैं ये। कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड एंड ईरान। मेहरान बॉर्डर भी बहुत करीब है, एक तरफ करबला का रास्ता जा रहा है। ट्रैवल में बहुत सारे आपके लिए वो सरप्राइजेज़ होते हैं जिनको आपको रेडी रहना होता है। हमारे साथ भी यही हुआ है अभी। तो भाई लोग तेहरान से निकले ज़ंजान, फिर तख्त सुलेमान और फिर वहाँ से कुर्दिस्तान में सनंदज से होते हुए अब पहुँचे हैं कामयारान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो रात हमारा क़याम यहाँ पे हुआ था, बहुत ही खूबसूरत शहर कुर्दिस्तान का, इसका नाम है कामयारान। और कुर्दिस्तान से होते हुए हम यहाँ से अब निकलेंगे करमानशाह, अबाउट 1 आवर। करमानशाह से हम जाएंगे ईलाम और फिर ईलाम से जो है वो हम निकलेंगे, हम पहुँच जाएंगे कूदश। सिटी है, खुर्रमाबाद का सिटी है, और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ईरानी ग्रैंड कैनियन। तो स्टे ट्यून्ड। आज थोड़ी बारिश है तो हो सकता है आज हमें होटल में रहना पड़ जाए, और कल हम देखें, कल का भी थोड़ी फोरकास्ट है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। मेरे पीछे ये देखें टॉम एंड जेरी भी खड़ा हुआ, तो बहुत प्यारा। मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, सरसब्ज जगह है, पहाड़ हैं। ये ईरान का खूबसूरत शहर। ईरान का हर शहर ही बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ सुथरा है, मगर ये भी बहुत खूबसूरत शहर है। और नाम इसका है वंस अगेन कामयारान। सनंदज कैपिटल है, सबसे बड़ा शहर कुर्दिस्तान का, उससे तकरीबन 1 घंटे के फासले पर वाक़ है। बैकग्राउंड में पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ इसके ग्रीन पहाड़ियाँ हैं। सो द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कामयारान, 1 आवर फ्रॉम सनंदज। यहाँ ये दरिया बह रहा है, मगर दरिया में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये बहुत प्यारी ग्रीन पहाड़ियों में ये वाक़ है। और यहाँ से फिर हम होते हुए इंशाल्लाह आपको लेके चलेंगे अपनी नेक्स्ट टूर पॉइंट पे, यानी कि ग्रैंड कैनियन। साथ रहिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हम यहाँ रुके हैं अभी ईलाम में पेट्रोल डलवाने। पेट्रोल बहुत सस्ता है, तकरीबन 1065 यानी 10 सेंट्स पर लीटर। और इस वक्त हम ईलाम के नज़दीक करमानशाह से बाहर पहुँचे हैं। बहुत सर्दी है यहाँ, ठंड है, हवा चल रही है। ईरान में पेट्रोल की कीमत आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त दुनिया से कम तरीन कीमत है, तकरीबन $2 में जो है वो गाड़ी फुल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवा लिया है और अब बैंक कार्ड से पेमेंट हो रही है। ईरान में नॉर्मली हर फैसिलिटी मौजूद होती है। सामने आपके नमाज खाना भी है यहाँ पे, तो आप जब भी रुकते हैं किसी पेट्रोल पंप रेस्ट एरिया में, तो आप वज़ू भी कर सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं, रेस्ट रूम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और आप फिर पेट्रोल डलवा के ख़रीदारी भी सुपरमार्केट वगैरह से शॉपिंग भी कर सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे दोस्तों, ये देखें कि ईरान में ड्राइविंग बहुत ही सख्त और ख़तरनाक है। वी आर ऑलमोस्ट नियर करमानशाह। वी आर अबाउट 40-45 किलोमीटर फ्राम करमानशाह मैक्सिमम। एंड करमानशाह इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल, एंड whenever we go to Karbala, it comes on our way. But it normally comes at night, and we are always very tired. But this time I'm seeing in the daylight, and the greenery is really scenic. देख रहे हैं कि मेहरान बॉर्डर भी बहुत करीब है, एक तरफ करबला का रास्ता जा रहा है, बारिश आज काफ़ी हो रही है, और एक तरफ ईलाम का। तो हम जब जाते हैं तो बहुत ही प्यारी सीनरी है, बहुत ही प्यारा मंज़र है, और एक तरफ मेहरान बॉर्डर है करबला का, बहुत ही नज़दीक यहाँ से, और तकरीबन 2 घंटे। और एक तरफ जो है हम जहाँ जा रहे हैं इस वक्त खुर्रमाबाद की तरफ, तो वो जगह। बहुत हसीन वादियाँ हैं ये, कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड एंड ईरान, इक्वली ब्यूटीफुल। बल्कि मुकाबला हो रहा है कौन जीतेगा, कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छा हूँ। कुछ अलग ही लैंडस्केप है यहाँ का, रॉकी माउंटेन्स और सब्ज़ा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, हम इस वक्त ईलाम के शहर बल्कि ईलाम के नज़दीक तकरीबन लोरिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। लोरिस्तान के अंदर बहुत प्यारी ब्यूटी है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे हसीन नज़ारे चारों तरफ, रियली नाइस माउंटेन प्लेन्स आपको नज़र आएंगे। ये आप देख रहे हैं ब्यूटी, सीनिक ब्यूटी। सामने जो है वो दरिया भी बह रहा है। छोटी प्रॉब्लम ये है कि बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पर और जिसकी वजह से कीचड़ बहुत है, चलने में मुश्किल हो रही है, मगर बहुत प्यारा नज़ारा है, सीनिक नज़ारा है, दरिया भी बह रहा है। जस्ट इट्स नॉट स्विट्ज़रलैंड, दिस इज़ ईरान। जस्ट ऑल ऑफ यू वंडरिंग व्हाट दिस प्लेस इज़। ईरान के अंदर जो गीलान है वो बहुत खूबसूरत है, माज़ंदरान बहुत खूबसूरत है, खुर्रमाबाद के नज़दीक और ईलाम के नज़दीक ये ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत ब्यूटी है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी, बहुत दिलकश ब्यूटी जो मैंने भी आपको गाड़ी के थ्रू भी दिखाई थी। बट इट्स जस्ट अनएंडिंग ब्यूटी, अनएंडिंग ब्यूटी टू डाई फॉर। सर्दी इस वक्त तकरीबन 11 डिग्री है, अप्रैल का महीना बॉर्डर लाइन पर है, कश्मीर वाला मौसम हो रहा है बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। ये आप पीछे देख रहे हैं दरिया भी बह रहा है, वहाँ पे भी अभी मैं चल रहा हूँ, ये देखें ये दरिया बह रहा है। यहाँ पर फॉग भी काफ़ी है यहाँ पे, ये देखें आप कितना प्यारा यहाँ पे धुंध भी नज़र आ रही है, बादलों के अंदर सारा नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। और बल्कि यहाँ पे हिरन भी पाए जाते हैं काफ़ी। आप लोगों को ये भी पता होगा दोस्तों, इंतहाई खूबसूरत दरख्त ऊपर कि बुनियादी तौर पे मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मुझे फ़ोटोग्राफ़ी से प्यार है, वीडियोग्राफ़ी से ज़्यादा मुझे फ़ोटोग्राफ़ी से प्यार है। तो यहाँ मैं अभी कुछ तस्वीरें भी लूँगा जो कि मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पोस्ट करता रहता हूँ वक्तन फ़वक्तन, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर कर रहा हूँ, तो वो तस्वीरें आप ज़रूर देखिएगा। उसमें थोड़ा सा वीडियो से ज़्यादा जस्टिस आपको शायद नज़र आए। खुर्रमाबाद जो शहर है ईरान का, बहुत मेजर सिटी कहलाता है, लोरिस्तान प्रोविंस है, मेजर सिटी कहलाता है। खुर्रमाबाद जो है वो कैपिटल है लोरिस्तान प्रोविंस का, और वो शहर बहुत बड़ा शहर है। वहाँ हम अभी जा रहे हैं, वहाँ हम कई जगह घूमेंगे। वहाँ से ये तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे की ड्राइव से है, ईज़िली एसेसिबल। बेसिकली ये तो एक पॉइंट है, मगर ऐसी बहुत सारी और भी जगह हैं जो आपको पूरी रोड, जो हाईवे है ना, हाईवे इस तरफ जा रही है तो आपको उस हाईवे से नज़र आएंगी। मैंने अपनी फेवरेट शर्ट भी पहनी हुई है, हमेशा मैं ये शर्ट इस रूट्स पे पहनता हूँ, रूट नंबर 66 जो US हाईवे है, बहुत पुरानी कदीमी हिस्टोरिक हाईवे। तो उस ज़माने में मैंने वीलॉग नहीं बनाया था जब वहाँ पे मैं गुज़रा था, बट आई विल शेयर दैट पिक्चर ऑल्सो। ग्रैंड कैनियन में गया था तो ये शर्ट मैंने पहनी थी, वो मेरी एक उसका तो वीडियो लॉग है, मैं आपको उसका भी लिंक भेजता हूँ। अभी मैं आपको ईरान के ग्रैंड कैनियन लेके जाऊँगा। तो अमेरिकन ग्रैंड कैनियन में भी मैंने ये शर्ट पहनी थी और ईरान के ग्रैंड कैनियन में भी अब मैं यही शर्ट पहन के आपको मुआवजा करूँगा कि ईरान का भी एक ग्रैंड कैनियन है जो आज या कल, डिपेंडिंग ऑन द वेदर सिचुएशन, वेदर इज़ गोइंग टूवर्ड्स लॉट्स ऑफ रेन। मार्च और अप्रैल में काफ़ी बारिशें होती हैं। पीछे दरिया बह रहा है, बहुत ज़बरदस्त दरिया बह रहा है। तो दोस्तों हम इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है, सॉरी स्विट्ज़रलैंड कह रहा हूँ, ईरान के शहर खुदश से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर मैं इस वक्त लोरिस्तान के सूबे में दाखिल हो चुका हूँ। और ये जन्नत नज़ीर जगह, जन्नत नज़ीर नज़ारा, अब समझ आया कि ईरान में जो ईरानी अदीब हैं वो ईरान में कश्मीर को ईरान सग़ीर क्यों कहते हैं, क्योंकि ईरान इज़ अ फुल पैकेज, इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ ग्रैंड कैनियंस, इट हैज़ हिस्ट्री, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्री एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इधर तो सिर्फ हमें देखकर अपने खुदा का शुक्र और फ़बैया अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहने का दिल चाह रहा है, क्योंकि ये दिलकश वादी कितनी खूबसूरत है कि हमें दुनिया में हमारे रब ने हर नेमत अदा की है, हर चीज़ अदा की है, चाहे हम किसी भी जगह हो दुनिया में। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक एक चीज़ इस कदर खूबसूरत है कि बस जितना शुक्र अदा करें हम दिन में, हर वक्त, चाहे हम किसी भी हालत में हो, अमीरी में हो या गरीबी में हो, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक एक सांस दी है और इस कदर प्यारी जगहों से नवाजा है, जो कि पाकिस्तान में भी है, ईरान में भी है। आप किसी भी जगह चले जाएं, चाहे आप सहरा में भी चले जाएं, हर चीज़ का एक अपना लुत्फ़ है, हर चीज़ की अपनी एक ब्यूटी है, और ये ब्यूटी, इसकी तो बात ही कुछ और है। इस कदर प्यारा नज़ारा है और इतने प्यारे पौधे देखें आप, कितने खूबसूरत हैं ये, इनमें से इस कदर प्यारी महक आ रही है जैसे काइंड ऑफ रात की रानी में आती है। बहुत फ्रेश मौसम हो रहा है,
हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है. इट डज़न्ट बॉदर मी एट ऑल व्हाट्सोएवर. दरिया की आवाज़, दरिया का बहना, जस्ट तबीयत को रिफ़्रेश कर देने वाली चीज़. क्या कहेंगे आप? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या कहेंगे. और आप ये देख रहे हैं कि इवन ज़मीन में भी इस कदर प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं. ये ज़मीन है जिस पे हम चल रहे हैं और उस पे भी इतने प्यारे नेचुरल फूल खिल रहे हैं कि बस जनाब क्या ही बात है इस चीज़ की. नॉन स्टॉप बारिश के साथ हम कूदा शहर पहुँचे, मगर वहाँ एक बहुत ही अजीब सिचुएशन मिली. वहाँ हमें कोई होटल ही नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें कुछ घंटे एक ऐसी जगह तलाश करने के लिए लग गए जहाँ पर हम रात क़याम कर सकें, क्योंकि बारिश की वजह से कैंपिंग करना तो बिल्कुल मुनासिब ही नहीं था. और कूदश सिटी तो वैसे ही जहरीले सांपों की वजह से मशहूर है. फिर खुदा ने हमारी मदद की और फिर आप देख सकते हैं कि फिर हमारे साथ क्या वाक़या पेश आया. तो दोस्तों, ट्रैवल करना आसान नहीं है. इसमें कई चीज़ें आपको प्रिपेयर रखनी पड़ती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द रोड ट्रैवल. रोड ट्रैवल में बहुत सारे आपके लिए वो सरप्राइजेज़ होते हैं जिनको आपको रेडी रहना होता है. हमारे साथ भी यही हुआ है. अभी ये जो आप देख रहे हैं क्लासरूम, ये एक्चुअली क्लासरूम तो है, बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यही मेरा बिछोना भी है इस वक्त. ये एक क्लासरूम है और हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और दूर दूर तक कोई घर, कोई होटल नहीं है. तो हमने अपने असर व वसूख यूज़ किए और फिर मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की, तो मैनेजमेंट ने एक क्लासरूम हमारे लिए रखा क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं. तो फिर हमें जो है ना इस तरह से मैट्रेसेस दिए हैं. हमारा सामान यहाँ पे खुला हुआ है. एडिटिंग के लिए लैपटॉप भी मेरे साथ रहता है. दिस इज़ अ क्लासरूम, दिस इज़ अ प्रोजेक्टर. और यहाँ आज रात हम गुजारेंगे. और बट ये है कि कभी आपको गाड़ी में रात गुजारनी हो, कैंपिंग करनी हो, कैंप भी साथ रखते हैं हम लोग. और कभी आपको अनइवन प्लेसेस पे, अननोन प्लेसेस पे स्टे करना हो. अगर मैं आपको और दिखाऊं तो दिस इज़ द होल थिंग. इट्स अ क्लास विच नाउ टर्न इनटू माय रूम और अ वेरी नाइस स्वीट. तो ये देखें, ये इज़ नथिंग एल्स बट द स्कूल. और इस स्कूल को हमने, ये देखें, दिस इज़ अ क्लास और this is a class. So I am sleeping tonight in a class and this is our stuff. It works. हर जगह आपको अच्छे 5 to 3 star hotels नहीं मिलते हैं. कभी कभार आप ऐसी जगह आके स्टक भी हो जाते हैं. तो it is better than camp and it's better than sleeping inside the car, which I have done that also. But no complaints. When we do the travel, we always keep in mind कि आपको हमेशा ट्रैवल के साथ साथ एडवेंचर्स के लिए भी रेडी रहना. इट्स अ परफेक्ट टू मैट्रेसेस और हमारे साथ हमारे तकिए वगैरह चीज़ें हमेशा रहती हैं. आज रात यहीं गुजारेंगे हम लोग. जिस भाई को, जिस दोस्त को यहाँ पे आना हो, बिला झिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको सहूलियात और क्या एसेसिबिलिटीज़ हैं. आई कैन गिव यू ऑल द डिटेल्स. आई विल ट्राई टू कवर दिस इन माई वीडियो, बट पर्सनलाइज तौर पे अगर आपको कुछ पता करना हो तो विदाउट डाउट जस्ट मैसेज मी. आई एम वन मैसेज अवे, आइदर इन माई इंस्टाग्राम और इन माई फेसबुक और इनसाइड द यूट्यूब.